हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है और सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर आप स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी डिफाइंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर, कि जब आप अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं, अपने स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, तो उसके बाद आप उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नेम है स्टूडेंट, और इसके अंदर आपने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं, एक इंटीजर टाइप का मार्क्स, फ्लोट एवरेज और करैक्टर टाइप का ग्रेड। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसका हमने एक वेरिएबल डिफाइन करना है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज सेम एज डिफाइनिंग अ वेरिएबल ऑफ बेसिक डाटा टाइप सच एज इंटीजर एंड करैक्टर। कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने का जो तरीक़ेकार है वो उसी तरह से है जिस तरह हम एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, लाइक हम इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं या करैक्टर का वेरिएबल बनाते हैं। द डेफिनेशन टेल द कंपाइलर टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर द वेरिएबल। कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि हमारे वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट हो जाए, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं तब बेसिकली इसको मेमोरी एलोकेट होती है। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेटेड सफिशिएंट मेमोरी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। हमारा कंपाइलर हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल को ऑटोमेटिकली मेमोरी असाइन कर देता है जब हम अपने स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर का नेम लिखना होता है और उसके बाद आप आइडेंटिफायर लिखते हैं, यानी कि अपने वेरिएबल का नेम लिखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसका हम एक वेरिएबल बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, जो कि हमारे इस स्ट्रक्चर का नेम है, और आगे हमने अपने वेरिएबल बनाया है इमरान। तो ये बेसिकली जो इमरान है ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो जब ये वेरिएबल इमरान डिफाइन होगा तो मेमोरी के अंदर आपको ये स्पेस एलोकेट हो जाएगी। एक स्पेस होगी मार्क्स का डाटा स्टोर करवाने के लिए, एक होगी एवरेज और एक होगी ग्रेड। हमें पता है मार्क्स क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो ये नॉर्मली 2 बाइट्स लेता है, एवरेज फ्लोट टाइप की है तो ये 4 बाइट्स लेता है, ग्रेड वेरिएबल क्योंकि करैक्टर टाइप का है ये 1 बाइट लेगा, और टोटल मेमोरी ये 4, 2, 6 और एक 7 बाइट्स आपको मेमोरी के अंदर एलोकेट हो जाएंगे जब आप अपना ये स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल। क्या आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये एग्जांपल हम देख रहे थे। अब ये मेंबर्स क्या हैं, अगर आप ये स्ट्रक्चर वेरिएबल इमरान को देखें तो इसके 3 मेंबर्स हैं, एक मार्क्स है, एक एवरेज है और एक ग्रेड है। इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ये देखेंगे। एनी मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय द डॉट ऑपरेटर। हम किसी भी मेंबर को डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डॉट ऑपरेटर। कि स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है। द नेम ऑफ द मेंबर वेरिएबल इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉट ऑपरेटर। और मेंबर वेरिएबल का जो नेम है वो डॉट ऑपरेटर के राइट साइड पे लिखा जाता है, लाइक कुछ इस तरह से इमरान, और आगे हमने लगाया है डॉट मार्क्स, यानी कि इमरान हमारा स्ट्रक्चर का वेरिएबल और डॉट के बाद हमारे मेंबर का जो वेरिएबल है, हमारे मेंबर कौन सा है, मार्क्स। इसी तरह से हम एवरेज को भी एक्सेस कर सकते हैं, इमरान डॉट एवरेज। इस तरह से हम लिख सकते हैं इमरान डॉट ग्रेड। तो बेसिकली ये तरीक़ेकार है। तो बेसिकली ये जो डॉट ऑपरेटर है इसकी मदद से हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, या स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। वही एग्जांपल हम लेंगे। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू द मेंबर्स वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना बेसिकली इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो हम अपनी मेंबर्स वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करेंगे उसकी इनिशियलाइजेशन किस तरह से की जाती है ये हम डिस्कस करेंगे। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर इनिशियलाइजेशन। आप असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से इनिशियलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, ये स्टूडेंट हमारा स्ट्रक्चर था, हमने उसका वेरिएबल बनाया इमरान और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और ब्रैकेट्स के अंदर आप उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, यानी इनिशियलाइज कर देंगे। हमने लिखा 90, 90.00, A। अब उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू स्टोर होंगी। ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है और ये इसके मेंबर्स हैं। 90 आपका स्टोर हो जाएगा मार्क्स के अंदर, 90.00 आपका फ्लोट यानी कि एवरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा,
और ए आपका ग्रेड वाली स्पेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली आप अपने मेंबर्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।